देखिए बच्चों, कल मैं जो है आप लोगों को पढ़ाया था कौन सा सरल जालक, फलक केंद्रित जालक, काय केंद्रित जालक। अब मुझे जो पढ़ाना है आपका अंत केंद्रित जालक, इसके बारे में मुझे आपको आज बताना है। देखिए पहले मैं एक क्रिस्टल बना लेता हूँ जो होता है, उसके आधार पर मैं इसको आज जो हमें बताना है वो अंत केंद्रित जालक, इसके बारे में मुझे बताना है। सरल हमारा हो गया था, फलक केंद्रित जालक भी हमारा हो गया और काय केंद्रित भी हमारा हो गया है। तो हमें जो बताना है वो क्या बताना है, अंत केंद्रित जालक। तो आज जो मुझे पढ़ना है, ये मैंने चालू इसलिए लिख दिया जिससे आपको जानकारी हो, क्योंकि पीछे की वीडियो मैंने पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मुझे सिर्फ आज जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, अंत केंद्रित जालक पढ़ना है। ये है हमारा, देखिए चौथा नंबर है ये अंत केंद्रित जालक। देखिए क्रिस्टल हमारा है, इस क्रिस्टल के ही आधार पर हम विवेचना करेंगे, इसका वर्णन करेंगे। देखिए यहां इन क्रिस्टल के कोनों पर अवयवी कण मीन्स परमाणु, अणु या आयन, ठीक, इनके कोनों पर उपस्थित, कोनों के साथ साथ एक फलक से दूसरे फलक के सामने भी क्या पाए जाते हैं, अवयवी कण पाए जाते हैं। जैसे ये फलक है, इस फलक पे भी और इसके सामने इसके भी। सपोज करिए एक कमरा है, एक मकान है, इस मकान के नीचे अवयवी कण हो, इस फलक पर हो और इसके छत पर जो है, फर्श पर और छत पर, दोनों पर जब अवयवी कण उपस्थित हो तो ऐसी दशा में हम क्या कहते हैं, अंत केंद्रित जालक कहते हैं। अब मुझे परिभाषा लिखना है तो यहां पे लिखेंगे जब क्रिस्टल के कोनों के अतिरिक्त एक फलक के अतिरिक्त एक फलक के दूसरे फलक, एक फलक से दूसरे फलक के सामने, मतलब यहां नीचे है और ऊपर भी, क्या हो जाएगा, सामने अवयवी कण उपस्थित होते हैं, अवयवी कण उपस्थित होते हैं तो उसे, ठीक, तो उसे अंत केंद्रित जालक कहते हैं। अंत केंद्रित जालक कहते हैं।
ठीक है, इसका मतलब यही हो गया कि जो अवयवी कण है वो कोनों पर उपस्थित है और इस कोनों के साथ साथ एक फलक से दूसरे फलक के सामने भी अगर अवयवी कण पाए जाते हैं तो ऐसी दशा में हम क्या कहेंगे, अंत केंद्रित जालक कहेंगे। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है। अब इसमें हम जानेंगे कि अंत केंद्रित परमाणुओं में उपस्थित अवयवी कणों का योगदान। तो मैंने ये बताया है कि जो ये है जो देखिए यहाँ पे जो कोनों पर जो उपस्थित होता है तो उन कोनों पर जो परमाणुओं का योगदान होता है कितना होता है, 1/8। मतलब एक परमाणु का योगदान इकाई कोष्ठिका में एक परमाणु का जो योगदान कितना होता है, 1/8 होता है। तो यहाँ तो 8 परमाणुओं पर कितना हो जाएगा, ये 8 परमाणुओं पर हो जाएगा कितना, 8/1/8 हो जाएगा। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 1 परमाणु। 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा। अब इसी तरह यहाँ पे आमने सामने अगर मान लीजिए यहाँ पे है, इस फलक पे उपस्थित है, ऊपर वाले फलक पे उपस्थित है, तो जाहिर सी बात है आधा ऊपर वाले का रहेगा, आधा नीचे वाले का रहेगा। तो ऐसी दशा में क्या हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे इसका जो हो जाएगा 1/2 इसका हो जाएगा, 1/2 इसका हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, पूरे के पूरे 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, अंत केंद्रित जालक में उपस्थित कुल परमाणुओं का योगदान बराबर कितना हो जाएगा। देखिए मैं बताया, इसका कितना हो जाएगा, एक कॉर्नर पर 1 हो जाएगा प्लस, अब इसका आधा यहाँ है तो आधा यहाँ है, आधा मिलाकर कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 1। टोटल कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, तो ये तो हमारा कंफर्म हो गया, ये अंत फलक केंद्रित जालक। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम चलेंगे। इसके बाद जो है हम देखते हैं जालक बिंदु। या हम कह सकते हैं, हेडिंग डाल देते हैं त्रिविम जालक। पहले हम पढ़ते हैं जालक बिंदु, फिर उसके बाद त्रिविम जालक पढ़ते हैं, फिर इकाई कोष्ठिका, उसके बाद क्या हो जाएगा, हम चलेंगे अगले नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे पहले दूसरा नंबर हम क्या डालेंगे, जालक बिंदु। पेपर में पूछा जाता है जालक बिंदु क्या है। ठीक, हम एक इकाई बनाते हैं, इसी के आधार पर हम समझते हैं जालक बिंदु क्या है। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको, क्योंकि इतने में हमारा आएगा नहीं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। ठीक, ये हमारा चल रहा है। हम इस जालक बिंदु को बनाते हैं, ऐसे बनेगा। इसके आधार पर देखते हैं,
ठीक है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा और बना लेते हैं। देखिए इसको, इस लाइन को मैं यहाँ से कैसे करते हैं, यहाँ पे ये हो गया, ठीक। और फिर इसको हम इस तरह से ठीक है। फिर आगे मैं इस लाइन को यहाँ से मैं और फिर यहाँ से मैंने एक प्रक्रिया और कर दे रहा हूँ। ये हमारा यहाँ से देखिए, इसको मैं सीधे यहाँ से यहाँ कर रहा हूँ और फिर इसी को यहाँ से ये हो गया। फिर जिस तरह से हमारा ये प्रक्रिया है वैसे यहाँ पे हम करते हैं। ये हमारा यहाँ जाएगा, ये हमारा यहाँ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने हेडिंग डाला है जालक बिंदु। ये हमारा एक जालक बन गया है, एक जाल की तरह। मतलब जैसे एक मकान हो, उस मकान में कई कमरे हैं, सेम ये हमारा समझ में मकान बन गया और इस मकान में हमारे कई कमरे हैं। अब इसमें हम देखते हैं अवयवी कण कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, उसके आधार पर हम इसको डिफाइन करते हैं। तो मान लीजिए कॉर्नर पे ही उपस्थित रहता है सिंपल क्यूबिक में जो है। अब यहाँ पे कॉर्नर पे ही हमारे क्या है, अवयवी कण मौजूद है कोनों पर। देखिए ठीक, यहाँ पर हमारे देखिए। अब देखिए जो अवयवी कण, मतलब एक पूरे क्रिस्टल के अंदर, पूरे जालक के अंदर अवयवी कण जिस जिस स्थान पर उपस्थित होते हैं उसी स्थान को ही हम क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। अब देखिए हम लिख लेते हैं, इसका परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेंगे क्रिस्टल के जिस स्थान पर, अवयवी कण, जिस स्थान पर अवयवी कण, ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या, परमाणु। आप यहाँ पे भी परमाणु कह सकते हैं कि क्रिस्टल के जिस स्थान पर परमाणु, अणु या आयन, ऐसे लिख सकते हैं हम, अणु या आयन, ब्रैकेट बंद, उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे जालक बिंदु कहते हैं, उसे जालक बिंदु कहते हैं। अब यहां से समझना आसान हो गया। समझना आसान इसलिए हो गया क्योंकि मैंने बताया कि अभी ये पूरा जालक है, एक घर है
उस घर में कई सारे कमरे होते हैं। तो सपोज करिए ये घर है, इस घर में कई सारे कमरे हैं। अब इस कमरे में जहां जहां पर देखिए हर कॉर्नर पर, यहाँ पे भी है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये सारे जगह पे है। तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, ये हमारा जालक बिंदु हो जाएगा। ठीक है ना। सपोज करिए जैसे मकानों में आजकल बीम पड़ने की सिस्टम है, उस बीम भी जहाँ जहाँ पड़ता है क्या है, एक प्रकार से एक बिंदु ही मान लीजिए, और एक सपोर्ट जिसको कहते हैं रुकने के लिए, टिकने के लिए। तो सेम ऐसे है कि जहाँ जहाँ पर एक उपस्थित है वही क्या हो जाएगा, जालक बिंदु हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका जालक बिंदु हो गया। अब नंबर आता है क्या, इकाई कोष्ठिका, इकाई सेल जिसको कहते हैं, इकाई सेल, इकाई त्रिविम जालक। इसके बाद नंबर आता है हमारा कौन सा, त्रिविम जालक। देखिए जालक जो त्रिविम जालक है, देखिए यहां पे जो ये जालक है, ठीक, अब इस जालक में जो अवयवी कण है, ठीक है, क्रिस्टल में हम यहां लिख सकते हैं, जब क्रिस्टल में अवयवी कण, ठीक है ना, एक दूसरे से परस्पर संबंध रखकर, मतलब एक दूसरे से परस्पर संबंध रखकर जालक का निर्माण करते हैं, जालक बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिविम जालक कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि त्रिविम जालक क्या